आज की क्लास में हिस्ट्री का एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे। इसमें है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इससे रिलेटेड इसका पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो ये हो जाएगा प्लासी के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा दहसाल व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। और अगर पूछेगा इसका निर्माण, भारत में रेल लाइन का निर्माण किसने कराया था? तो यही हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच थी? तो ये हो जाएगा कलकत्ता और आगरा के बीच, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा जमींदार। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर से स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा बम्बई से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तीमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नीले दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंग्रेजी द्वारा सर्वप्रथम कहवा बंगाल लगाए गए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा बैनोड जनपद में। क्वेश्चन नंबर 12 अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अंग्रेजी के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेहा के। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर थॉमसन मनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो ये हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा बम्बई और थाने के बीच। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता पूर्व अवधि के ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीय की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ये जगह मार्टिन वर्ल्ड को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुए तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा अवध कॉमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंग्रेजी द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? तो इसका कारण था, हो जाएगा भारी उद्योगों का अभाव, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा चाय। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा वुड के घोषणा पत्र 1854 को।
क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो ये हो जाएगा 1850 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे? तो ये ए में हो जाएगा, ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों में कच्चे माल की आपूर्ति। तो ये सही है। बी में है, विस्तृत भारतीय साम्राज्यों के एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबाद करना, ये भी सही है। सी में आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आक्रमण आगमन, तो ये भी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को। क्वेश्चन नंबर 27 से पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? तो ये हो जाएगा तीसरा में, जो कि है बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, कांग्रेस के कराई अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का विषानतन आकल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगाल। क्वेश्चन नंबर 30 है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो ये हो जाएगा 1925 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आरसू। क्वेश्चन नंबर 31 है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आरसी मजूमदार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 33 है, पहल औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो ये हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा।